जय श्री राधे कृष्ण। आइए आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि का स्मरण करता है उनके जीवन में आने वाले संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। सावन मास में आने वाली एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन सावन पुत्रदा एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, आप ही इस संसार के पालनहार हैं। आपकी कृपा से मनुष्य अपने जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति पा सकता है। आपने मुझे अनेक एकादशियों का महत्व बताया है। आज मैं आपसे उस एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ जो सावन मास में आती है और जिसका संबंध संतान की प्राप्ति तथा संतान के सुख से बताया गया है। युधिष्ठिर आगे बोले, हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि सावन मास की पुत्रदा एकादशी कब आती है, इसका व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इसकी कथा क्या है और इस व्रत का फल क्या बताया गया है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काए। फिर उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है और श्रद्धा से इसकी कथा सुनता है उसके लिए भगवान श्री हरि की भक्ति के द्वार खुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, सावन मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी होती है जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कथा कहना प्रारंभ किया। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा था सुकेतु। उसका नाम था सुकेतुमान। राजा सुकेतुमान बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजा का हित चाहने वाला राजा था। उसके राज में चारों ओर सुख शांति थी। प्रजा राजा को अपने पिता के समान मानती थी। राजा भी अपनी प्रजा के दुखों को अपना दुख समझता था। राजमहल सोने चांदी से भरा हुआ था। विशाल भवन थे, सुंदर उद्यान थे, घोड़ा और हाथियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतना वैभव होने के बाद भी राजा के हृदय में एक दुख था जिसे कोई धन दौलत दूर नहीं कर सकती थी। राजा सुकेतुमान के कोई संतान नहीं थी। दिन बीतते जा रहे थे, महीना गुजरते जा रहे थे, वर्ष बीत रहे थे, लेकिन राजमहल में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी। रानी भी इस बात को लेकर बहुत दुखी रहती थी। जब वह महल के आंगन में दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखती तो उसकी आंखें भर आती। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे जीवन में यदि कोई कमी है तो वह दूर कर दीजिए। मेरे आंगन में भी एक बालक की किलकारी गुंजा दीजिए। राजा अपनी पत्नी को दुखी देखकर भीतर ही भीतर टूट जाते थे। लेकिन राजा होने के कारण वह अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करते थे। रात को जब पूरा राजमहल सो जाता तब राजा अकेले में अपने कक्ष में बैठकर भगवान को याद करते और कहते, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, अपनी प्रजा के साथ न्याय किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया, दीन दुखियों की सहायता की, फिर मेरे जीवन में यह दुख क्यों है। धीरे धीरे राजा का मन राजपाट से भी हटने लगा। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वह अपने मन की पीड़ा को लेकर वन की ओर चला जाएगा। सुबह होती ही राजा ने अपने घोड़े को तैयार करवाया। उन्होंने किसी को अपने साथ नहीं लिया। राजा अकेले में ही घोड़े पर सवार होकर घने वन की ओर निकल पड़े। घना जंगल, चारों ओर से ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की आवाजें और दूर तक फैली हुई विशाल जंगल। राजा चलते हुए बड़े दूर निकल जाने के बाद उन्हें एक तेज प्यास लगी। उन्होंने चारों ओर देखा, तभी उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल बिल्कुल स्वच्छ था। किनारे पर सुंदर कमल खिले हुए थे। राजा घोड़े से उतरे
और सरोवर के पास पहुंचे, लेकिन तभी उनकी नजर सरोवर की दूसरी ओर गई। वहां उन्हें कुछ दिव्य पुरुष दिखाई दिए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वे सभी शांत भाव से भगवान का स्मरण कर रहे थे। राजा को लगा कि यह साधारण मनुष्य नहीं है। राजा उनके पास गए और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, महात्माओं, मैं आपके तेज से समझ गया हूँ कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। उन दिव्य पुरुषों ने राजा की ओर देखा। उनमें से एक महात्मा ने कहा, हे राजन, हम विश्वदेव हैं। आज हम यहाँ पवित्र सरोवर के किनारे भगवान विष्णु का स्मरण करने के लिए आए हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, मेरे मन में एक ऐसी पीड़ा है जिसको लेकर मैं बरसों से परेशान हूँ। यदि आपके पास मेरे दुख का कोई उपाय हो तो कृपा करके मुझे बताइए। महात्माओं ने राजा से उनकी परेशानी पूछी। राजा ने नम्र होकर कहा, हे महात्माओं, मेरे पास धन है, राज्य है, प्रजा का प्रेम है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान की कृपा से मेरे घर में भी संतान का सुख आ सके। राजा की बात सुनकर महात्माओं के हृदय में करुणा आ जाग उठी। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारा दुख हम समझ सकते हैं। तुम अपने आने वाली एकादशी का व्रत करो। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी एकादशी? महात्माओं ने कहा, सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा एकादशी, इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। फिर उन्होंने राजा को व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा, दसवीं तिथि से ही सात्विक भोजन करना, एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करना, दिन भर भगवान का स्मरण करना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखना, रात्रि में जागरण करके भगवान का नाम लेना, अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक व्रत का पारण करना। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या केवल व्रत रखने से मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी? महात्मा बोले, हे राजा, व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं। सच्चा व्रत वह है जिसमें मन, वचन और कर्म से भगवान की शरण ली जाए। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो तुम भगवान श्री हरि पर विश्वास रखकर यह व्रत करोगे तो भगवान अवश्य तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। राजा ने उसी समय संकल्प लिया। एकादशी का दिन आया। राजा ने प्रातःकाल स्नान किया, सूक्ष्म वस्त्र धारण किए, भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया, फूल अर्पित किए, तुलसी दल चढ़ाया और हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे जीवन में जो कमी है उसे आप ही जानते हो। यदि मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो मुझे क्षमा करना। हे प्रभु, मेरे आंगन को संतान की सुख दीजिए। राजा के पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए गुजर गया। रात में भी उन्होंने जागरण कर भगवान का नाम लिया। उसका मन एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे श्री हरि, मेरी पुकार सुन लीजिए। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसके बाद राजा वापस अपने महल लौट आया। महल में रानी राजा की प्रतीक्षा कर रही थी। राजा ने उन्हें पूरी बात बताई। रानी ने भी भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। दोनों पति पत्नी ने श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना जारी रखा और फिर कुछ समय बाद राजमहल में वह शुभ समाचार आया जिसकी प्रतीक्षा राजा और रानी वर्षों से कर रहे थे। रानी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रजा ने उत्सव मनाया। राजा सुकेतुमान की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और कहा, नारायण, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। राजा ने अपने पुत्र का पालन पोषण धर्म और संस्कारों के साथ किया। वह पुत्र बड़ा होकर वीर, बुद्धिमान और धर्मात्मा बना। राज्य में उसकी कीर्ति
फैलने लगी। राजा सुकेतुमान का जीवन सुख और संतोष से भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस प्रकार सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से राजा सुकेतुमान को पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, जो मनुष्य इस एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनता है, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, उसके जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से कथाओं को सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री राधे कृष्ण।